आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार टू एवरीवन। वेलकम टू DSEG होम क्लासेस। और हम क्लास 10th की इंग्लिश को कवर कर रहे हैं। एक पार्ट इसका एक कवर कर रहे हैं। हमने इसके इम्पोर्टेंट प्रोज जो इसके पहले पार्ट के थे वो हमने कवर किए हैं। अभी आज और हम एक इम्पॉर्टेंट प्रोज जो हैं इसमें कवर कर रहे हैं। तो इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर जो सबसे बड़ा ड्रामाटिस्ट रहा है, ग्रेट ड्रामाटिस्ट, जिसको इंग्लिश लिटरेचर में माना जाता है, आज हम उसका ही एक पार्ट लेकर, एक ड्रामा लेकर आपके सामने हैं। तो मैं कोशिश करूंगा उसको खूबसूरत अंदाज में आपके सामने पेश करने की, ताकि आपके दिमाग जहन से कभी ये भूले ना। तो जी हाँ, ये वाला जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th का ट्यूलिप सीरीज इंग्लिश JK बोस NCERT द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो अगर आप ये तराजू देख पा रहे हो इस विलियम शेक्सपियर की बुक का, तो इसको खास ख्याल रखें। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी इस कहानी में। इस तराजू का, कहानी पूरी इस तराजू के ऊपर घूम रही है। एक तरफ से कुछ इधर मीट का हार्ट है और दूसरी तरफ से कुछ सोने के सिक्के हैं। तो इसके ऊपर आसपास में ये कहानी घूमती है। तो विलियम शेक्सपियर, ये आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर 1564 में इसकी बर्थ हुई और 1616 में 56 एज में इसकी डेथ हुई। और बोलते हैं कि जो विकीपीडिया से मैंने इसका थोड़ा सा डाटा लिखा हुआ है यहाँ पर इसके ऊपर, इंग्लिश पोइट, प्ले राइट, एक्टर, वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट, यानी क्या खिताब नहीं है इसके पास है। ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लिश नेशनल पोइट आल्सो, ब्रेड ऑफ एवन। उसके क्या क्या कंक्लूजन है, आपके क्लास 9th में भी हमने एक चैप्टर जो था हमने इसका कवर किया था, द टेम्पेस्ट। वो भी बड़ा खूबसूरत था। 39 प्लेज, 154 सॉनेट्स, नैरेटिव पोएम्स। तो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है इसका इंग्लिश में, ठीक है। तो आज क्योंकि हमारा टॉपिक वेनिस है, तो सबसे पहले हमने समझना है कि वेनिस है क्या। तो वेनिस जो है एक शहर का नाम है, और अगर आप ये नक्शे में भी देख पा रहे हो तो इटली के नज़दीक ये एक शहर है। और इस शहर का नाम वेनिस है। और इसी वेनिस में क्या हुआ और शेक्सपियर ने क्या लिखा इसके बारे में, तो आज हम जानेंगे इसने क्या लिखा। तो वेनिस सिटी का नाम है। तो ये शाइलॉक की एंट्री है, या अमरीश पुरी की एंट्री होती है हमारे। मैंने एक इमेजिनरी एक पिक डाली हुई है। तो ये शाइलॉक कौन था? ये मर्चेंट था। ही वॉज मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट, ही वॉज जीव। देयर आर टू थिंग्स। दैट फर्स्ट, ही वॉज मर्चेंट एंड ही वॉज जीव। ही वॉज वेरी क्रूअल। ही पे लोन टू लैंड लोन टू पीपल, लोगों को कर्जा देता था, एंड चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उनसे बहुत सारा पैसा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर वसूल करता था। और he was committed that whatever he do is right. वो सोचता था कि जो भी मैं करता हूँ वो सही है। I am not going to people to offer them money, but people are coming to me to get money. लोग ही मेरे पास आते हैं और पैसा मुझसे लेते हैं। मैं किसी के पास नहीं जाता दरवाजे के ऊपर कि आओ जी पैसा ले लो। मेरे पास लोग आते हैं, पैसा मुझसे लेते हैं, इसलिए जो मैं पैसा उनसे वसूल करता हूँ ये मेरा हक है, मुझे इसमें कोई भी अफसोस नहीं है। तो ये शाइलॉक है। तो दो चीज़ें, एक क्रूअल मर्चेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़, ही इज जीव। और he did not go to people, but people came to him to take money, ठीक है। तो he charged lot of interest from people who came to him। और एक बार जिससे जितना सूद उसे वसूल करना था होता है, वो उसे वसूल करके ही रहता है। इतना ये क्रूअल है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई बोल दे और कल उससे कोई मुकर जाए, ठीक है। बट ही वॉज डिसलाइक्ड बाई पीपल डियर। इसको बहुत लोग नफरत करते थे। क्यों? बिकॉज फर्स्ट कि ये बड़ा क्रूअल था, सेकेंड क्योंकि ये जीव था, और जो वेनिस सिटी है यहाँ पर ज़्यादातर क्रिश्चियंस रहते थे। अच्छा, एक और कैरेक्टर इसमें है, एंटीनियो। एंटीनियो कौन है? एंटीनियो जो है इसका एक बिजनेस है, और अगर आप देख पा रहे हो दूसरे पार्ट में, ये समुद्री जहाज़ों का बिजनेस है।
और इसके शिप्स जो हैं, यानी समझिए ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाता है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ। इसका ये भी एक बिजनेसमैन है। लेकिन अंटोनियो एक क्रिश्चियन है, और अंटोनियो जो है बहुत अच्छा आदमी है, और अंटोनियो लोगों को पैसा देता है और उनसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता। उसकी वजह ये भी है, एक तो एक काइंड ह्यूमन हार्टेड है, और दूसरा कि ये क्रिश्चियंस में जो है सूद लेना जो है गुनाह माना जाता है, इसलिए भी ये उनसे सूद नहीं लेता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से इसको अंटोनियो को वहाँ पर लोग अच्छा समझते हैं। और शाइलॉक जो है इससे बड़ी नफरत करता है अंटोनियो से, क्योंकि शाइलॉक समझता है कि अंटोनियो की वजह से उसका बिजनेस ठप पड़ा है, ये लोगों को मुफ्त में लोन प्रोवाइड करता है और मुझे नुकसान होता है। तो अगर वो ये लोन नहीं देता तो लोग मेरे पास आते और मेरे से लोन लेते। तो ये शाइलॉक जो है वेट कर रहा है अंटोनियो का बदला लेने की, उसके अंदर से बड़ी जलन है कि मैं उससे बदला लूँ। लेकिन अंटोनियो भी शाइलॉक से नफरत करता है। वो इसलिए नफरत करता है कि वो एक क्रूअल और एक जीव है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें पूरी स्टोरी में इसके जीविश होने पर एक ऑब्जेक्शन उठाया है विलियम शेक्सपियर ने। तो अब एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है यहाँ पर, बसिनियो। अब ये बसिनियो कौन है? एक बड़ा ही लोफर टाइप आप समझें, बड़ा अयाश किस्म का आदमी है, बड़ा अमीर था, लेकिन इसने सारा पैसा जो है, सारी अपनी दौलत जो है गंवा दी जुआ खेलने में और बाकी शराब पीने में। इसका सारा पैसा खत्म हो गया। और लेकिन ये अंटोनियो का दोस्त है, अंटोनियो का के साथ इसकी अच्छी दोस्ती है। और ये जो है अंटोनियो के पास आता है अपनी हेल्प मांगने के लिए। कि क्यों मांगता है इसको हेल्प? कि इसको एक लड़की जो है, एक दूर एक टापू है वहाँ बेलमोंट जिसका नाम है, वहाँ पर एक लड़की है, एक अमीर लड़की है जो पोर्शिया, जो आपकी स्क्रीन पे है, पोर्शिया, वो वहाँ पर रहती है। उसके पिता की डेथ हो गई है, लेकिन ये बहुत अमीर लड़की है और ये इस लड़की से शादी करना चाहता है। और वहाँ पे जाने के लिए इसको, अगर ये उससे शादी करना, क्योंकि इसने अपना सारा पैसा गंवा दिया है, तो उससे शादी करने के लिए उसको क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा चाहिए। He need lot of money because she is very rich and he has nothing with him. So he want to get married with that Portia, and Portia he went to Antonio to get some money some help from Antonio, so that he could go to Portia and offer her that he want to marry her, propose her. He want to go to Belmont to propose his beloved Portia for marriage. वो उससे शादी करना चाहता है। And if he will go empty-handed to that Portia, naturally she will refuse him because she would not like to marry a person who has nothing in his hands. कि उसके पास कुछ भी ना हो, कंगाल हो, उसके साथ वो शादी नहीं करना चाहेगी। तो वहाँ पहुँचने के लिए भी उसको पैसा चाहिए और अपना दिखाने के लिए भी। तो ये अंटोनियो के पास जाता है। तो अंटोनियो इज वेरी काइंड हार्टेड, ही इज हिज फ्रेंड, और ही सेड यस आई कैन हेल्प यू, बट ही सेड दैट आई वांट 3000 डेकेट्स। वहाँ पर डेकेट्स क्या जाता है पैसे को? डेकेट्स जो है गोल्डन कॉइन को कहा जाता है उसमें, यानी 3000 गोल्डन कॉइन्स उस वक्त चाहिए था उसको। बट the problem is that Antonio had sent all his ships for business in another countries, so he left only 500 with him. उसके पास फिर 500 डकेट्स हैं, बाकी उसके पास कोई भी पैसा नहीं है। बट वो वेट कर रहा है कि 1-2 दिन में उसके शिप्स वापस आ जाएंगे तो उसको पैसा मिल जाएगा। तो लेकिन अभी बसिनियो को आज ही पैसा चाहिए, तो ये बोलता है कि नहीं, मुझे पैसा चाहिए, तो कोई ना कोई जुगाड़ करो। तो अब क्या उनके पास ऑप्शन है? अब एक ऑप्शन है इनके पास, वो कौन सा है? क्योंकि ये देखिए आप, क्योंकि इसके बिजनेस सारे जहाज जो है कहाँ गए हैं? बाहर बिजनेस करने के लिए सारा पैसा उसने उधर लगा दिया है। अब इनके पास ऑफर क्या है? शाइलॉक। उनके दिमाग में आता है कि हम जाते हैं शाइलॉक के पास, शाइलॉक से पैसा ले लेंगे। और अंटोनियो उसको ऑफर देता है कि हम शाइलॉक से पैसा ले लेंगे और 2-3 दिन में या हफ्ते तक मेरे जहाज आ जाएंगे। इसमें बताया नहीं गया कि कितने टाइम तक वो जहाज आएंगे या कितने टाइम तक उसको रखा गया। तो
हफ्ते तक हो सकता है मेरे जहाज आ जाएंगे, पैसा आएगा, वापस दे देंगे शाइलॉक को, तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम उसको पे करेंगे। कौन बोलता है ये? अंटीनियो प्रपोज करता है बसीनियो को कि हम उससे पैसा उधार में लेंगे। तो किससे लेंगे? शाइलॉक। तो अब शाइलॉक के पास ये जाते हैं, वहां पर क्या होता है उससे पहले, उस सीन से पहले हम दूसरा एक सीन लेते हैं बेलमोंट का। अब बेलमोंट में क्या हुआ, यहाँ पर एक पोर्शिया है और पोर्शिया के साथ इसकी एक सेविका है, सर्वेंट पोर्शिया, एंड शी इज हर फ्रेंड ऑल्सो वेरी क्लोज टू हर, and her name is Nursia. Her name is Nursia, and that Portia is worried about choosing her life partner. She wants to choose as early as possible her life partner, but she is worried whom to choose, कि वो किसको पसंद करे। वो परेशान तो है कि मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए, बिकॉज शी इज नाउ फादरलेस, ऑर्फन है, तो she want to get married, but she have to choose which one is better. So but before dying her father had make one game. उसने एक गेम रखी हुई थी, 3 उसने कास्केट्स रखे हुए थे। कास्केट्स मीन्स के डब्बे रखे हुए थे, जिसमें एक में था गोल्ड, एक में था सिल्वर, एक में था लीच। और यहाँ पर क्या होता है कि he organized one fair when she called organized one fair in which he called so many princes from different countries, and उनको बोला कि आप इसमें से कास्केट निकालिए, उसमें से एक डब्बा खोलिए, लेकिन वो डब्बा खोलना है जिस डब्बे में पोर्शिया की तस्वीर भी होगी, तो उसके साथ पोर्शिया की शादी हो जाएगी। तो नर्सिया जो है ये इसको बताती है एक एक करके कि इसमें से जो प्रिंस ऑफ मोरक्को वो गोल्ड कास्केट निकालता है और प्रिंस ऑफ अरागन जो है सिल्वर कास्केट निकालता है। ये थोड़ा आप नोट करें बस। तो बाकी भी बहुत सारे प्रिंसेस आते हैं, लेकिन वो भी फेल हो जाते हैं, वो नहीं निकाल पाते हैं। तो ये उसको बात करती है कि किसके बारे में, कि अलग अलग प्रिंसेस के बारे में, कि एक प्रिंस ऐसा है, एक प्रिंस ऐसा है। तो सभी प्रिंसेस की कोई ना कोई बुराई जो है पोर्शिया करती है। तो फिर आती है बात बसीनियो की। जब ये बसीनियो पे पहुंचती है इसकी फ्रेंड नर्सिया, तो पोर्शिया वहां पर बोलती है हाँ वो एक अच्छा है, हैंडसम भी है, और मतलब अंदर ही अंदर पोर्शिया को बसीनियो पसंद है। ठीक है, तो कहानी पहले वहां कहाँ रुकी? Now our story reached at this point where Bassanio also liked Portia and Portia also liked Bassanio, but they had never proposed each other. So here is story in which we get to know that Bassanio also liked Portia and Portia also likes that Bassanio. So now story we will go back to that scene where that Bassanio and Antonio decided to go to Shylock to lend money to him so that Bassanio can go to Belmont to offer to propose his beloved. तो ये बसीनियो वहां जाना चाहता है, प्रपोज करना चाहता है अपनी बिलाउड को। तो अब ये जो हैं अंटीनियो और बसीनियो, क्योंकि हमने पीछे ये सीन छोड़ दिया था, अब ये किसके पास जाते हैं? शाइलॉक के पास। क्यों जाते हैं? पैसा उधार लेने। तो मन ही मन शाइलॉक इज वेरी हैप्पी दैट यस अंटीनियो हैड कम टू मी दैट नाउ आई विल टीच हिम लेसन। सो ये मन ही मन में ऐसा बोल रहा है। तो when they went to him, Bassanio asked Shylock that give me 3,000 ducats. I will pay you interest whatever you want, but this time you please pay me interest. तो यहाँ पर Shylock बोलता है yes, I will give you 3,000 ducats. There is no problem, but you have to give one guarantee. There is a condition. There is one condition that you have to give bond of Antonio. Antonio should give guarantee on behalf of you that you will give me your money back. क्या गारंटी है, तुम पैसा वापस दोगे? तो अंटीनियो को गारंटी बोलना। तो अंटीनियो said yes, I will give you गारंटी। तो शाइलॉक said that I will फिर वहाँ पर एक वो ब्रेकिंग चीज़ बोलता है। क्या ब्रेकिंग न्यूज़ बोलता है? क्योंकि अमरीश पुरी है
तो अमरीश पुरी की एंट्री क्या बोलती है कि बोलता है कि मैं आपको आई विल गिव यू मनी 3000 डेकेट्स बट विदाउट एनी इंटरेस्ट, मैं आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लूँगा। तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, इनको पता है कि ये हमसे नफरत करता है, फिर भी ये बोलता है कि मैं ये नहीं लूँगा इंटरेस्ट, तो कुछ मसला है। तो अब ये क्या चाहता है, तो they said then what do you want, if you don't want interest from us then what do you want? तो he said to Bassanio that I want pound of flesh। अगर आपको फिक्स टाइम के अंदर, जैसे 10 दिन या 12 दिन उसने रखे शाइलॉक ने, इफ विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम इफ यू विल नॉट बी एबल टू repay my money, repay my 3000 decades, you have to give me a pound of flesh from the body of Antonio, from any part of the body, किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से से आपको मीट का टुकड़ा देना होगा मुझे। तो इस पे बसिनियो भड़क जाता है, तो बसिनियो गेट एंग्री एंड शी सेज नो आई डोंट वांट टू मैरी पोर्शिया एंड आई डिडंट नीड पोर्शिया, चलो चलते हैं घर, हमने अभी कुछ नहीं करना है। तो वो भड़क जाता है शाइलॉक के ऊपर। तो अंटोनियो बोलता है नो, अंटोनियो भी थोड़ा ही गेट थ्रिल्ड बट देन ही एग्रीड कि विद इन सम टाइम, विद इन 1 week's टाइम माई शिप्स विल कम बैक एंड आई विल थ्रो मनी ऑन हिज फेस, मैं इसके चेहरे पे मार दूंगा वो पैसा, तो तेरा काम भी बन जाएगा। और फिर बसिनियो भी सोचता है कि यस इफ he will pay us money, he thinks that Portia is a very rich girl and he had lot of money, she had lot of money। तो जब वहाँ से when I will come back I will give him 3000 ducats are nothing than us for us। तो ये थोड़ा एग्री हो जाते हैं। तो लेकिन शर्त ये है कि they have to give pound of flesh to that Shylock if they will not be able to repay their money within stipulated time। so यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने बोला पाउंड ऑफ फ्लैश यहाँ पे मांगता है इनसे, तो फिर क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये शाम को इन इवनिंग टाइम दे वेंट टू दैट कोर्ट एंड साइन सम नोटरी में वो बॉन्ड, सम दैट बॉन्ड अबाउट दैट दिस होल दैट कंडीशन कि आपने पाउंड ऑफ फ्लैश देना है, तो वो उस बॉन्ड को साइन करते हैं। और शाम को वो अंटोनियो के घर में, उस वक्त वो पैसा नहीं देते, इन इवनिंग दे वेंट into Antonio's home and at dinner with Shylock and there they agreed to pay that money to, he paid money to that Antonio। but then there is one more entry of one more person, that is Gratiano। so Gratiano, who is Gratiano? Gratiano is friend of Bassanio and Antonio। Gratiano is friend of Bassanio and Antonio। so Bassanio is the main hero of this story, Shylock is villain of this story, ठीक है। तो Gratiano is friend of Bassanio and Antonio। तो अब पैसा मिल गया, तो अभी क्या है, अभी इन दोनों को कहाँ जाना है, बेलमोंट। नाउ दे बोथ एग्रीड टू गो टू बेलमोंट। तो देयर दे वेंट टू, दे बोथ, जो Gratiano है वो बोलता है Bassanio को कि आई विल कम विद यू टू बेलमोंट। तो फिर ये दोनों थोड़ा भेज करके दे गॉट एग्री कि Bassanio बोलता है Gratiano को यस वी बोथ विल गो टू बेलमोंट टू प्रपोज माई beloved। तो when that Bassanio went to Belmont and he proposed his beloved Portia, and Portia to propose her beloved Portia। तो वहाँ पर जब दूत जाते हैं अंदर, पोर्शिया के कमरे में नर्सिया और पोर्शिया बैठी होती हैं, तो ये सोच रहे होते हैं कि काश ये जो आ जाता, कौन आ जाता, बसिनियो आ जाता, क्योंकि हमने कहानी यहीं पे छोड़ी थी। तो यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो ये बोलती है काश बसिनियो आ जाता। तो कुदरती यहाँ पे क्या होता है कि बसिनियो ही बाहर होता है। तो फिर बसिनियो जो है इसके साथ इजहार करता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो दोनों जो थे एक्चुअली एग्री थे शादी करने के लिए। तो मगर शर्त ये थी कि उनके पिता ने वो एक कैस्केट्स का शर्त रखी थी कि वो कैस्केट जो खोलेगा वही जिसमें पोर्शिया की पिक्चर होगी वही जो है पोर्शिया के साथ शादी करेगा। बट देन ही तो वो शी सेड टू हिम दैट यू हैव टू ओपन दैट बॉक्स इन विच माई पिक्चर इज देयर एंड इफ यू विल बी एबल, अगर तुमको निकलेगा, यू विल बी एबल टू ड्रॉ दैट पिक्चर फ्रॉम दैट बॉक्स, आई विल मैरी टू यू, नाइदर आई विल सुसाइड।
तो ये बोलती है कि माई सेल्फ, तो क्या बोलती है कि तुमको वो निकालना होगा डब्बा जिसमें मेरी फोटो है, नहीं तो मैं आप जहर खा के मर जाऊंगी। बट बसिनियो टेक ग्रीम लुक एट दोज 3 boxes, देन ही ओपन द लीड बॉक्स, यानी वो लीड बॉक्स को खोलता है, तांबे का जो बक्स होता है उसको खोलता है। इन दैट बॉक्स देयर इज पिक्चर ऑफ दैट पोर्शिया एंड बोथ गेट हैप्पी एंड नाउ दे फिक्स द डेट फॉर मैरिज। और फिर जो है यहाँ पर क्या होता है, रिंग सेरेमनी होती है, और इन विच बोथ वी शी गेव रिंग, शी वी वोर रिंग टू दैट बसिनियो। तो लेकिन जब वो बसिनियो को रिंग पहनाती है तो वहाँ पर बसिनियो को बोलती है कि अगर आप ये रिंग जो है अगर आपको निकल जाएगी, अगर आप इसको याद थोड़ा रिंग को थोड़ा गौर से सुने कि अगर आपकी रिंग जो है निकल जाएगी, यानी अगर आपके रिंग फेंक देते हो या आपके रिंग हाथ में ये रिंग नहीं रहती है, तो समझ लेना कि मैं भी आपसे शादी कभी नहीं करूँगी। तो ये रिंग उसको एक निशानी के तौर पे देती है। वहीं पे एक सीन और होता है उससे पहले कि ग्रशेनियो भी बसिनियो और पोर्शिया को बोलता है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो फोटो में, कि वो बोलता है कि मैं भी एक लड़की से प्यार करता हूँ, मुझे भी उससे शादी करनी है, तो क्या आप इजाज़त देंगे। तो वो बोलते हैं कि बताओ वो कौन सी लड़की है। तो बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ उसी डेट पे। तो बोलता है कौन सी लड़की है, तो फिर ये बोलता है नर्सिया। तो फिर पोर्शिया पूछती है नर्सिया कि डू यू एग्री टू मैरी विद ग्रशानियो। तो ग्रशानियो नर्सिया इज आल्सो एग्री टू मैरी टू ग्रशानियो एंड पोर्शिया गेव देम, मतलब वो उनको परमिशन देती है, गेव देम परमिशन दैट यस यू आल्सो मैरी विद अस ऑन आवर फिक्स्ड डेट। तो यहाँ तक हमारी स्टोरी पहुँचती है। तो यहाँ से आगे क्या होता है वो कल की हम वीडियो में देखेंगे, लेकिन आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, आपने इनके आंसर करने। हु वाज पोर्शिया, ठीक है, हु वाज नर्सिया, हु वाज बसिनियो, हु वाज शाइलॉक, हु वाज एंटोनियो, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वाज शाइलॉक, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वाज एंटोनियो, हु वाज ग्रशानियो। तो आप इनमें से कमेंट बॉक्स में नीचे 3 के जवाब लिख सकते हैं, बाकी आपने होमवर्क में इन सब के आंसर लिखने हैं। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।